Hello bachcho. In given question, in a circuit containing an inductance of zero resistance, the EMF of the applied AC voltage leads the current by। तो क्या दे रखा है हमें और क्या पूछा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मतलब कि गिवन डाटा क्या दे रखा है हमें, एक इंडक्टर दे रखा है। ये हो गया इंडक्टर जिसका जिसको हम जोड़ रहे हैं एक एसी सप्लाई के साथ। ये हो गई एसी सप्लाई, ठीक है, जिसका वोल्टेज हम मान लेते हैं V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। ये हमने मान लिया है। हमें क्या बताना है कि वोल्टेज करंट से कितना लीड कर रहा है, वो एंगल हमें बताना है, फेज डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, ये इंडक्टर L ले लिया जिसका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, मतलब कि प्योर इंडक्टिव सर्किट है ये। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ की कंसेप्ट आने चाहिए, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या है? वो की कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू हमें कुछ मिलेगा I जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये फेज डिफरेंस मिलेगा, वही हमारा आंसर होगा। इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और इसका डेरिवेशन, इस इक्वेशन को फाइंड करना है, वो हमें आना चाहिए। इस इक्वेशन को फाइंड करना हमें आना चाहिए। कैसे करेंगे फाइंड? बाय हेल्प ऑफ केवीएल एंड केसीएल। केवीएल एंड केसीएल, बाय हेल्प ऑफ केवीएल। और एक इक्वेशन इंडक्टर के लिए पता होना चाहिए कि इंडक्टर का लिए ईएमएफ हम लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, इसी की कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। ये इंडक्टर एल हमें दे रखा है और ये करंट बह रहा है आई, हमने मान लिया है करंट बह रहा है आई, और ये इंक्रीजिंग वे में है। तो हम क्या करेंगे, केवीएल का यूज करेंगे और चक्कर घुमाएंगे ऐसे, कुछ इस तरह से चक्कर घुमाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ इस तरीके से हमें चक्कर घुमाने पे मिलेगा। अकॉर्डिंग टू केवीएल V माइनस ई इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो यहां से हम लिख सकेंगे V इज इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, और E दूसरी तरफ जाएगा तो वो लिखा जाएगा E। ठीक है, अब V की इक्वेशन हमने लिख दी, इसी तरह से E की भी इक्वेशन हम लिख देते हैं। ये हो गया V जीरो साइन ओमेगा टी, और E होता है L डी आई बाई डी टी, जिसको हमने की कंसेप्ट में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से हमें डी आई की इक्वेशन मिलेगी V जीरो बाई एल साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, ये इक्वेशन मिली। अब हमें क्या करना है, हमें आई की इक्वेशन बनानी है, ये इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है तो क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा आई, और वी जीरो बाई एल तो कॉन्स्टेंट है, और हम करेंगे इस साइन का इंटीग्रेशन। तो बाय इंटीग्रेशन हमें मिलता है इस तरफ आई इज इक्वल टू वी जीरो बाई एल, और देखो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा आंसर माइनस कोस ओमेगा टी। ठीक है, कोस ओमेगा टी अपॉन करके आएगा ओमेगा, तो उस ओमेगा को हम लिख देते हैं आगे। तो ये हो गया ओमेगा बाई एल। ठीक है सर, अब देखो इस टर्म को मैं लिख देता हूं, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है इसके साथ। ठीक है, इसके साथ कंपैरिजन करना है, तो इस टर्म को मैं लिख देता हूँ आई जीरो। इस पूरे के पूरे टर्म को मैं लिख देता हूँ आई जीरो। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलेगी आई इज इक्वल टू आई जीरो माइनस कोस ओमेगा टी। सर अभी भी हमें जो चाहिए वो तो नहीं मिला है। हमें आई जीरो का इक्वेशन, ये आई का इक्वेशन है, वो साइन के टर्म में चाहिए, हमें तो मिला है कोस के टर्म में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि हम साइन को, कोस को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन में, मतलब कि साइन, ये माइनस नहीं, दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं कोस को साइन के टर्म में। ठीक है सर, ट्रिग्नोमेट्री से ये कहानी आई है। ठीक है, सिंपल सा ही ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है। ठीक है, अब देखो इस माइनस इक्वेशन को यहाँ से हमें हटाना है, तो जाने दो अंदर। तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से वो अंदर जाएगा तो दोनों टर्म उलट सुलट हो जाएंगे। तो साइन
हो जाएगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये हो गया आई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। हमें रेडियन में नहीं चाहिए, अंश में चाहिए, तो ये हो गया अंश में 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर बनता है 90 डिग्री। यही है फेज डिफरेंस 5 और यही हमारा आंसर है कि जो वोल्टेज है, वोल्टेज में देखो ओमेगा टी आ रहा है और करंट में -90 डिग्री आ रहा है, मतलब कि वोल्टेज से वो पीछे चल रहा है। कौन? करंट पीछे चल रहा है। इसका मतलब वोल्टेज आगे चल रहा है और कितना आगे चल रहा है? 90 डिग्री। तो हमारा फाइनल आंसर बन जाता है ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। I hope you all guys are understand. Thank you.